हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने अपने 6th चैप्टर के यानी गतिमान आवेश और चुंबक के न्यूमेरिकल किए थे। हमारे 78 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद हमारे दो न्यूमेरिकल बचे थे 79 और 80। तो 79 और 80 न्यूमेरिकल समझने से पहले हमें धारामापी का एमीटर में रूपांतरण समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कि जब हम धारा को मापते हैं तो एमीटर का यूज करते हैं, यानी धारा को मापने का काम हमारा एमीटर करता है। यदि हमको किसी बल्ब की धारा मापनी हो तो उसके श्रेणी क्रम में हमें एक एमीटर लगाना पड़ेगा। तो इस एमीटर में से धारा प्रवाहित होगी तो एमीटर उसका क्या करेगा, मापन कर देगा। तो एमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, यानी आदर्श एमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं आदर्श एमीटर देखने को नहीं मिलता। तो जब भी हम किसी एमीटर का यूज करते हैं तो हम ऐसा एमीटर देखते हैं कि उसका प्रतिरोध निम्न हो। तो यदि हम गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं तो धारा का मापन तो गैल्वेनोमीटर कर सकता है, लेकिन वो सुग्राही होता है। यदि हम गैल्वेनोमीटर को एम्पीयर की तरह यूज करेंगे तो वो क्या होगा, जिंदा नहीं बचेगा, यानी मतलब वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं, RS, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को कहते हैं शंट। तो क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या जोड़ दिया, शंट को जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। मान के चले हमारे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है और जो गैल्वेनोमीटर है इसमें IG धारा है। तो नीचे कितनी धारा जाएगी, इधर I माइनस IG, I में से IG इधर चली गई, I माइनस IG धारा गई। तो शंट प्रतिरोध धारामापी के समांतर क्रम में है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर बराबर होगा। यानी क्या होगा, जो विभवांतर A से B के बीच में है, यानी बिंदु A से B के बीच में विभवांतर है, वही विभवांतर हमारा शंट प्रतिरोधों के बीच में होगा। तो हमें पता, हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे में, कि विभवांतर V इक्वल टू कितना होता है, IR। I मतलब करंट और R मतलब हमारा प्रतिरोध। तो जब ये समांतर क्रम में है तो हमारे दोनों विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यानी क्या होगा, A व B सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा, किसके, शंट प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो A से B सिरे के बीच विभवांतर क्या है, I धारा है IG और G क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो IG इज इक्वल टू, इधर क्या है I माइनस IG और शंट प्रतिरोध क्या हमारा S। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें IG अपॉन I माइनस IG और I हो गया हमारा, G हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया कॉमन। यानी S की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारा कहाँ चला गया, अपोन में चला गया। तो यानी IG इज इक्वल टू कितना होगा, यदि हम इसी से IG की वैल्यू निकाले तो कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम इससे IG की वैल्यू निकाल लेंगे। तो IG बराबर क्या होगा, S अपॉन S प्लस G और बाहर में क्या आएगा, I। इसी प्रकार हम शंट में प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं। शंट में प्रवाहित धारा मान के चलो IS है और शंट में जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, I माइनस IG। तो I माइनस IG की वैल्यू अभी आई हमारी निकल कर, IS अपॉन S प्लस G। तो IS इज इक्वल टू क्या हो गया, I, इसका एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया यहाँ पर, S प्लस G। तो यहाँ पर क्या होगा, I कॉमन S प्लस G माइनस चिन्ह है, तो IS आ गया। इस पूरे में हमारा क्या आ गया, I बार कॉमन आ गया, तो IS बराबर S प्लस G माइनस S अपॉन S माइनस G। तो S से S माइनस हो गया, तो IS इज इक्वल टू क्या बचा, G अपॉन S माइनस G I। तो ये क्या आई हमारी शंट में प्रवाहित धारा। अगर न्यूमेरिकल में शंट में प्रवाहित धारा पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसके बाद यदि हमारा जो एमीटर है उसका प्रतिरोध RA हो तब क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए शंट और गैल्वेनोमीटर। तो 1 अपॉन RA इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन G। SG इसमें
एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा, G प्लस एस। तो 1/RA बराबर G प्लस एस अपॉन एस जी, यानी RA इक्वल टू क्या होगा, SG अपॉन G प्लस एस, यानी S शंट का प्रतिरोध, G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो ये RA निकल के आ गया। इसी प्रकार हम कर सकते हैं जो हमारा धारा मापिया उसका वोल्ट मीटर में रूपांतरण। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें उसको श्रेणी, इसमें हमने समांतर क्रम में जोड़ा, उसमें हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम उसे श्रेणी क्रम में उस प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो अब हमारे दो न्यूमेरिकल बचे हुए थे 79 और 80। तो 79 और 80 अपना पेज नंबर खोल लीजिए, कितने पर था, 175 था शायद। तो 175 पे 79 न्यूमेरिकल, तो 79 न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया गया है। तो जो हमारा 79 न्यूमेरिकल है उसमें एक बार देखिए पेज नंबर 175 पे दिया गया है, दो धारामापी का 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रोएम्पियर है। प्रति विभाजन है, यदि उसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। यानी क्या गया है, I इक्वल टू 1 एम्पियर में चेंज करना है, IG इक्वल टू, इन्होंने कहा 30 विभाजन है और प्रति विभाजन 20 माइक्रो एम्पियर है, तो टोटल IG इक्वल टू कितना हो गया, संवेदिता गुणा कुल विभाजन 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो एम्पियर है ये, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में बनाने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कितना है 30 कुल विभाजन, तो ये आ गया 6 गुना 10⁻⁻4 एम्पियर। तो अब हमें शंट का प्रतिरोध देखना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने हमसे एमीटर का प्रतिरोध पूछा है। तो एमीटर का प्रतिरोध निकालने के लिए एक बार देखिए, हमारा फॉर्मूला है G इक्वल टू G क्रॉस S अपॉन G प्लस एस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, S चाहिए। G हमें दिया हुआ है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, S नहीं है। G हमें दिया गया है 20, इसमें नहीं लिखा हुआ, तुम लिख सकते हो G इक्वल टू 20 ओम दिया है। तो G 20 दिया हुआ है, हमें S की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमें शंट प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। शंट प्रतिरोध S इक्वल टू, अभी फॉर्मूले में निकाला, क्या आया, IG अपॉन 1 I माइनस IG और मल्टीप्लाई में क्या है G, यानी IG अपॉन 1 माइनस IG और मल्टीप्लाई में G। तो IG कितना है हमारा 6 गुना 10⁻⁻4 अपॉन 1 माइनस 6 गुना 10⁻⁻4 और G की जगह क्या आ गया 20। जब इस सब को, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा S क्या आएगा निकल कर 0.012 ओम। ये हमारा S आया है 0.012 ओम। इसके बाद हम एमीटर का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो एमीटर का कुल प्रतिरोध फॉर्मूला क्या था, उसको हमने G डैश मान लिया। तो G डैश बराबर क्या था, G मल्टीप्लाई S अपॉन G प्लस एस। तो G डैश क्या है 20 मल्टीप्लाई S की वैल्यू 0.012 अपॉन 20 प्लस 0.012। तो इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा G डैश 12 गुना 10⁻⁻3 ओम। तो ये आया हमारा एमीटर का कुल प्रतिरोध। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल नंबर 80, लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर का, न्यूमेरिकल नंबर 80। तो न्यूमेरिकल नंबर 80 में पढ़िए 175 पेज नंबर पे, बहुपरिसर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के द्वारा चित्रानुसार बनाया जा सकता है। एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं हम, R1 R2 तथा R3 ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहे हैं हमें डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में इन्होंने क्या दिया है, विभवांतर दिया है V 2 ओम, R1 का, R2 का 20 वोल्ट, R3 के लिए 200 वोल्ट दिया गया है। और ये पूछ रहे हैं कि हमारे R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है, हमें R1 R2 R3 बताइए। और जबकि G का मान कितना दिया है 10 ओम, कितना दिया है 10 ओम, यानी G के साथ R1
R2 R3 सभी कहीं में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा, तो इसमें इसे करने के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G बराबर 10 ओम दिया है, धारा विचलन IG बराबर 1 मिली एम्पियर यानी 10 की पावर -3 एम्पियर। ये हमारा डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में क्या है, 2 वोल्ट के लिए प्रतिरोध पूछ रहे हैं, R1 क्या है, 20 वोल्ट के लिए प्रतिरोध पूछ रहे हैं, और 200 वोल्ट के लिए प्रतिरोध पूछ रहे हैं कि वैल्यू ज्ञात कीजिए। और ये हमारा G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना दिया है, 10 ओम। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 वोल्ट परिसर हेतु प्रतिरोध, सारे श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले 2 वोल्ट के लिए करेंगे। तो 2 वोल्ट के लिए क्या आएगा, G + R1 बराबर 2। कैसे, क्योंकि IR इक्वल V बराबर कितना होता है हमारा IR, तो I क्रॉस R, तो V इक्वल टू जब IR है तो I हमारा IG है, R हमारा क्या है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में है ये, G + R1। तो I और R की जगह क्या आएगा, G + R1 बराबर V कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 आ गया। तो इसमें IG G + R1 कैसे निकलेगा, G + R1 इक्वल टू 2/IG। तो G + R1 बराबर 2/IG। इसके बाद बराबर 2, IG की वैल्यू कितनी आई हमारी, 10 की पावर -3, ऊपर जाकर कितनी बन जाएगी, +3 हो जाएगी, यानी 2000। यानी G + R1 क्या है हमारा, 2000। हमें किसकी मान चाहिए, मान चाहिए R1 का। तो R1 बराबर कितना होगा, 2000 - G, ये G धराकर कहीं में हो जाएगा माइनस में, तो R1 बराबर 2000 - G। तो प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा, 2000 - G की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। तो कितना हुआ ये, 1990 ओम। तो R1 हमारा कितना हुआ, 1990 ओम। इसी प्रकार हम 20 वोल्ट के लिए निकालेंगे। 20 वोल्ट के लिए कैसे निकलेगा, IG कोष्ट में क्या ऐड होगा, G + R1 + R2, और इक्वल टू आ जाएगा 20 वोल्ट। तो IG G + R1 + R2 इक्वल टू 20। ऐसे ही करेंगे, G + R1 + R2 बराबर क्या होगा, 20/IG। इसमें IG की वैल्यू कितनी हमारी, 10 की पावर -3 है, तो G + R1 + R2 इक्वल टू कितना होगा, 20/10 की पावर -3। तो ये 3 पावर ऊपर जाकर कहीं की हो जाएगी, प्लस की होगी। तो 1 0 पहले से ही ऐड है, तो कितना हो जाएगा, 4 0 आ जाएगी। तो कितना होगा, G + R1 + R2 इक्वल टू कितना होगा, 20,000 ओम। हमें सिर्फ कहीं की वैल्यू चाहिए अब R2 की। तो R2 कैसे निकलेगा, G को और R1 को इधर ले जाओ माइनस में, तो क्या होगा, R2 बराबर 20,000 माइनस G की वैल्यू 10 माइनस R2 हमारा अभी R1 हमारा 1990 आया था, तो माइनस के 1990। तो इन्हें सारों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 18,000। तो हमारे पास R2 का मान हो गया। अब हमें कहीं की वैल्यू चाहिए R3 की। R3 की वैल्यू के लिए कितना विभवांतर दिया गया है, 200 वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, 200 वोल्ट परिसर हेतु IG क्या क्या ऐड होगा उसमें, अब हमारा G + R1 + R2 + R3 बराबर 200 वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, 200 वोल्ट के लिए IG G + R1 + R2 + R3 इक्वल टू 200। तो G + R1 + R2 + R3 बराबर कितना हो गया, 200/IG। IG की वैल्यू फिर से क्या है हमारी, 10 की पावर -3 है। तो क्या होगा, G + R1 + R2 + R3 इक्वल टू 200/10 की पावर -3। तो ये -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगी। तो 2 0 पहले से ही है, तो 2 के पीछे कितनी 0 आएगी, 5 0, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 लाख। तो अब हमें G की वैल्यू चाहिए। G कैसे निकलेगा, R3 की वैल्यू चाहिए। तो R3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो कैसे निकलेगी ये, हमें चाहिए R3 की वैल्यू
तो R3 की वैल्यू निकालने के लिए R1 R2 और G उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में। तो R3 बराबर क्या आएगा, 2 लाख माइनस R1 माइनस R2 माइनस G, क्या आएगा माइनस के G। तो R3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लाख माइनस R1 माइनस R2 माइनस G। तो 2 लाख माइनस 1990 माइनस 10 माइनस 18,000। तो इन सब की जब इन सब को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R3 बराबर 1,80,000 ओम। तो ये हमारा क्या है, R3 R2 और R1। तो हमसे क्या पूछा गया था कि प्रतिरोध R1 R2 R3 का मान बताइए। तो स्टूडेंट हमारे जो चैप्टर था 6th चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबक, उसमें 80 न्यूमेरिकल थे। तो सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। कल हमारा चलेगा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा चुंबक एवं द्रव्यमान। तो इसमें चुंबक और द्रव्यमान बिल्कुल जो पीछे है हमारा चैप्टर जो भी हमने पढ़ा गतिमान आवेश और चुंबक, उससे कुछ मिलता जुलता है। तो चुंबक एवं द्रव्यमान का थोड़ा मैं बता रही हूँ कि उसमें चुंबक हेडिंग है पहले। तो चुंबक क्या होता है, तुम्हारा पेज नंबर 185 पर चुंबक क्या है कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को क्या करती है, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के प्रकार है, चुंबक 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, और कृत्रिम चुंबक होती है जो मिश्र धातु से मिलाकर बनाई जाती है। चुंबक के गुण इन्हें लिखाने की जरूरत नहीं है, चुंबक के गुण सबने पढ़े हैं। बताया था मैंने कि चुंबक क्या करती है, जो सजातीय ध्रुव होते हैं उन्हें प्रतिकर्षित करती है, और जो विजातीय ध्रुव होते हैं उन्हें आकर्षित करती है। और जो चुंबकीय रेखाएं होती है वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और किधर जाती है, वो दक्षिण ध्रुव पर जाकर मिलती है। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ाई थी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या थी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती चलती है। ये सब हमने क्या कर लिया, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कल हम चुंबक एवं द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।